हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति और सेकंड है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। ये दो नाम इनके गिवन है आपको। मेन है अक्षीय तथा निरक्षीय या अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति। ये आपकी अक्षीय स्थिति होती है, यानी जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है इसके अक्ष पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के आधार पर निकालना। अक्षीय स्थिति में क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक K वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, माध्यम K में स्थित है वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव के आवेशों -Q और +Q, -Q तथा +Q के बीच की दूरी कितनी है 2L, जो कि अति सूक्ष्म दूरी है। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। अक्षीय स्थिति में बिंदु कौन सा आ गया आपका, ये P। ठीक है, जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु, द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O, उससे दूरी कितनी है R। ये P की O से कितनी दूरी है, OPR स्मॉल r। ठीक है, अब इसमें हम यहीं से डिस्टेंस ले लेंगे। एक BP हमें चाहिए, तो आपकी जब OP जो है आपका R है, अगर आप OP में से OBL माइनस कर दें तो आपकी BP आ जाएगी, हो जाएगी R-L। ऐसे ही आपको AP भी चाहिए, तो AP के लिए आप ये जो OP है, OP में APAO ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें, AO, तो आपकी R+L हो जाएगी। इसको ध्यान दें, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब B से P की ओर। कहाँ, B से P की ओर। E1 हो जाएगी 1/4πε0 Q/BP²। और BP की वैल्यू कहाँ से रखेंगे हम, ये BP की वैल्यू है कितनी, R-L। ये हमने यहाँ पर पुट कर दी, R-L का स्क्वायर। अब है आपका E2 जो कि P से B2 है आपका। ये E2 में P से A की ओर। ठीक है, तो E2 = 1/4πε0 Q/AP²। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका AP कितना है, R+L। तो यहाँ हम पुट करेंगे AP की वैल्यू R+L का होल स्क्वायर। वो स्क्वायर ये लग जाएगा। ठीक है, अब E1 ग्रेटर है E2 से, परिणामी तीव्रता E = E1 - E2। ये आपकी E1 की वैल्यू पुट की और ये E2 की। इसमें से कॉमन आ गया आपका Q/4πε0। ठीक है, तो ये आपका बचेगा Q बाहर, ये 1/R-L का होल स्क्वायर और ये 1/R+L का होल स्क्वायर। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे R-L का होल स्क्वायर और R+L का होल स्क्वायर। R-L के होल स्क्वायर से R-L का होल स्क्वायर कैंसिल, R+L का होल स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा R+L का होल स्क्वायर। माइनस की पोजीशन पर माइनस, R+L के होल स्क्वायर से R+L का होल स्क्वायर कैंसिल, बचा आपके पास R-L का होल स्क्वायर। इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा R-L का होल स्क्वायर Q/4πε0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको सोल्व करेंगे। ये A+B का होल स्क्वायर लगाएंगे, A की पोजीशन पे R और B की पोजीशन पे L, तो R² + L² + 2RL माइनस, अब A-B का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ, तो R² + L² - 2RL। यहाँ पर A² + B² + 2AB, यहाँ पर A² + B² - 2AB। अब यहाँ बाकी ये है, ये R-L R+L, ये पूरे कंप्लीट का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे। ये आपका R² + L² + 2RL, माइनस से खोलेंगे तो -R² - L² - +2RL। यहाँ आपका R² से R² कैंसिल और ये L² से L² कैंसिल, तो 2RL और 2RL हो जाएगा 4RL। वो भी हम आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे A - B A + B A² - B², तो R² - L² का होल स्क्वायर। ये ऊपर है आपका 4RL/R² - L² का होल स्क्वायर। तो ये R ग्रेटर होता है L से, तो R² ग्रेटर बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा।
तो इसको एल स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे और इस 4 को 2 इंटू 2 में करेंगे तो एक 2 तो ये आ गया आपका और एक 2 ये, फिर Q और ये L, ब्रैकेट 2QL को ब्रैकेट में बंद, इनटू बचा क्या आपके पास R, अपॉन एल स्क्वायर को नेगलेक्ट किया तो आपके पास आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर की पावर से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, तो आर की पावर 4, इस आर से एक पावर कम हो जाएगी तो 4 की जगह क्या आ जाएगा 3, तो आपके पास आया 2p अपॉन आर क्यू, और ये 2QL है, इसकी पोजीशन पे हमने p इक्वल टू 2QL जो हमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था वहाँ से p इक्वल टू 2QL, तो ये E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r³ के। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका निरक्षीय स्थिति। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक K वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, द्विध्रुव के आवेशों +Q व -Q के बीच की दूरी 2L है, वो आपका द्विध्रुव पता ही है। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति अर्थात लंबवर्धक रेखा पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P है। ठीक है, इस पर हम वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ये डायग्राम है। ठीक है, ये बिंदु P, इसको डिनोट किया, यहाँ से डिनोट किया, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई। ठीक है, जो कि होगी, इस डायग्राम को हमने यहाँ फॉलो किया, ये E1 ये E2, ये वर्टिकल कंपोनेंट हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोस आता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, परिणामी हो गया। अब हमें इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी PB की और PA की। देखो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो हम एक ट्राइंगल को ले लेंगे तो जो साइड ये आएगी वही ये हो जाएगी। तो हम यहाँ, ये तो 90 है आपका, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी, तो हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे किसमें, POA में। ठीक, तो PB स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया इक्वल टू OP परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी OP स्क्वायर प्लस OB बेस स्क्वायर OB स्क्वायर, PB स्क्वायर इक्वल टू OP की वैल्यू आपकी OP R है, तो ये R रखा, R स्क्वायर प्लस OB कितना है आपका L, तो ये L स्क्वायर, तो PB इक्वल टू रूट, ये स्क्वायर जो है इधर जाके रूट में चढ़ जाएगा, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, PA की, तो PB इक्वल टू PA इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता B से P की ओर, कहाँ से, B से P की ओर, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किस पे, B से P की ओर, यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन PB स्क्वायर। ठीक है, तो PB की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलेंगे रूट हट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये E1 आ गया। ऐसे ही E2 में PB की पोजीशन पे PA स्क्वायर, ये P से A की ओर है, और ये आपका PA की वैल्यू वही है जो PB की है, होल स्क्वायर खोलेंगे तो रूट हट जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो परिणामी तीव्रता होगी आपकी E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आपका cos थीटा प्लस यहाँ आपकी E2 की वैल्यू पुट हुई, ये आपका Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट cos थीटा। हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, cos थीटा प्लस cos थीटा अलग रखा है, हालांकि ये भी कॉमन आ रहा है तो हमने लिखा इसको 2 cos थीटा। इतनी बात क्लियर। अब हम cos थीटा यहाँ देखें डायग्राम में, ये जो cos थीटा इससे लें या इससे, हम इससे बात कर रहे हैं क्योंकि यहीं पाइथागोरस भी लगाया है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस OB और हाइपोटेनियस PB, तो जो cos थीटा है आपका, इस cos थीटा की पोजीशन पे हम रख देंगे OB अपॉन PB। OB की वैल्यू L है और PB की वैल्यू रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 2 की पोजीशन पे 2 आ गया ये, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर 2QL बन गया, 2QL। ठीक है, और अपॉन में इसकी पावर 1 होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की, इसकी 1/2, तो 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो पावर होगी 3/2, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R Q आ जाएगा, पावर की पावर से हम 2 से 2 कैंसिल। यहाँ देखें R इज ग्रेटर L, तो R स्क्वायर इज ग्रेटर L स्क्वायर, तो L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया हमने, आ गया आपके पास R स्क्वायर, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल, RQ बचा तो P अपॉन RQ, E व्युत्क्रमानुपाती होगा RQ के। ठीक है, इसी में एक टॉपिक आता है द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P वैद्युत क्षेत्र
वेक्टर ए की दिशा से थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है ये? थीटा कोण बनाता है। द्विध्रुव के आवेशों प्लस q व माइनस q के बीच की दूरी कितनी है? 2 है। द्विध्रुव का तो आपको पता ही है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत नेट बल सदैव शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि द्विध्रुव पर जो कार्यरत बल होते हैं वो परिमाण में बराबर होते हैं तथा दिशा में विपरीत होते हैं। और जो बल आघूर्ण होता है इसको हम टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के बीच की दूरी। अब परिमाण में बराबर है बल, तो एक बल की वैल्यू QE ले ली हमने डायग्राम में, ये QE और ये आपका QE, ठीक है। ये हमने पुट किया QE मल्टीप्लाई 2L साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू Q, यहाँ देखो ये 2 आ गया, ये Q और ये L, बचा क्या E, ये तो 2QL हो गया, ये E और ये साइन थीटा। वेयर P इक्वल टू 2QL, वैद्युत द्विध्रुव P इक्वल टू 2QL, तो ये टॉर्क इज इक्वल टू इसकी पोजीशन पे P E साइन थीटा। साइन है तो वेक्टर प्रोडक्ट होगा यानी सदिश राशि, तो टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यह एक सदिश राशि है। यदि थीटा बराबर 90 है तो यहाँ थीटा की वैल्यू 90 पुट करी, साइन 90 का मान 1 होता है जो अधिकतम मान होता है साइन का, तो टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू हो गई PE, यहाँ से P भी निकल जाएगा टॉर्क मैक्स और E अपॉन मिलाएंगे तो टॉर्क मैक्स अपॉन E। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक स्टूडेंट्स।